हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन राइज चैनल में। आज के इस क्लास में हम जो बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स रहे हैं उनकी कॉपीज़ देखने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस की कॉपी है और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो टॉपर स्टूडेंट्स रहे उन्होंने आंसर लिखे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसमें हम परीक्षा से संबंधित जो विशेष सावधानियाँ हमें रखनी है उसकी भी हम चर्चा इसमें करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इस प्रकार की कॉपीज़ आपको जो है वो बोर्ड में मिलेगी। यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर परीक्षार्थी का नामांक हिंदी में लिखना है या अंकों में लिखना है। जो कॉलम दिए हुए हैं यहाँ पर आप अपना रोल नंबर शब्दों में लिखेंगे और ये जो कॉलम है इधर, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पर जो एग्जामिनर होगा आपकी कॉपी चेक करेगा। उसके बाद में कॉपी चेक करने के बाद प्रश्न वाइज जो अंक आएंगे वो यहाँ पर फिल करने रहेंगे। और इससे आपको क्या करना है, ध्यान रखें, रिपीट नहीं करना है किसी भी प्रश्न को। जो प्रश्न आपको आता है उसको आप क्रम संख्या लगा करके करते जाइए। जो पहले करते हैं, जो पहले आता है उसको पहले करिए, लेकिन क्रम संख्या उसी की लगाइए, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर को प्रश्न वाइज नंबर देने होते हैं कि कौन से प्रश्न में कितने नंबर आए हैं। ये पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान की कॉपी है। 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कॉपी है। और यहाँ पर हम सारे सेक्शन ए, बी, सी और डी इस प्रकार चर्चा करेंगे। प्रश्न कैसे लिखना है, उत्तर कैसे लिखना है और पेन कौन कौन सा यूज़ करना है, कहाँ पर आपको क्या चीज़ लिखनी है, सारी हम इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक। कॉपी में ये जो पहला वाला जो कॉलम होगा, ये वाला कॉलम, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इसे रिक्त छोड़ना है, इसे खाली छोड़ना है। क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, जब इस प्रश्न को चेक करेगा तो चेक करने के बाद यहाँ पर जो आपको नंबर मिलने हैं वो नंबर यहाँ पर लिखे जाएंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको प्रश्न संख्या लिखनी है और प्रश्न संख्या लिखने के बाद में यहाँ पर प्रश्न आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। टाइम बचाने के लिए आप प्रश्न की संख्या जरूर डाल दीजिए और उसके बाद में लिख दीजिए उत्तर। आप यहाँ पर अगर उत्तर लिखते हैं तब भी ठीक है, और नीचे यहीं पर आप लिख दीजिए जैसे उत्तर ऐसा लिख करके, और यहीं से उत्तर लिखना शुरू कर दीजिए। तो जैसे ये पहला प्रश्न था, यहाँ देखिए लिखा हुआ परीक्षार्थी उत्तर। यहाँ पर आपको ये उत्तर लिखने का आपका कॉलम है। एक्स्ट्रा चीज़ें आपको कुछ भी नहीं लिखनी है, इसको खाली छोड़ना है। यहाँ पर प्रश्न संख्या लिखनी है और उत्तर लिखना है, और उसके बाद में यहाँ पर आपका जो उत्तर है उसको लिखना शुरू कर दीजिए। तो जैसे ये पहले प्रश्न का उत्तर लिख दिया। राइटिंग साफ सुथरी रखें और स्पष्ट लिखें। एक प्रश्न जब आपका खत्म हो जाता है और दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं, उन दोनों के बीच में एक लाइन जरूर छोड़ दीजिए। अगर 2 लाइनें भी छोड़ते हैं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जहाँ तक ये जैसे दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर बच्चे ने लिखा ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। जैसे पूछा होगा, एक कथन दिया होगा, पूछा ये कथन किसका है, तो आपको प्रश्न न लिख करके प्रश्न की संख्या लिख दीजिए और उत्तर लिख दीजिए यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। अब देखिए, यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम कौन कौन सी पेन यूज़ कर सकते हैं, क्या हम एक से अधिक पेन यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको लाल पेन बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। आप ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं, आप ब्लू पेन से ही लिख सकते हैं। केवल एक ही पेन से आप लिख सकते हैं। और अगर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आप उसे हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप उसे अंडरलाइन कर दीजिए, जैसे यहाँ पर अंडरलाइन की है। आप चाहें तो ब्लू पेन से ही कर दीजिए, आप चाहें तो ब्लैक पेन से भी इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे जैसे तीसरा प्रश्न है, थोड़ा सा राइटिंग साफ सुथरी रखें। मैं बार बार कह रहा हूँ, राइटिंग साफ सुथरी रखें और स्पष्ट रूप से लिखते जाएं। और एक प्रश्न का आंसर जब खत्म हो जाता है, दूसरा प्रश्न आप शुरू करें, उसके बीच में एक लाइन अवश्य छोड़ दें। अगर 2 लाइनें भी छोड़ते हैं तो ठीक रहेगा। एक लाइन अवश्य छोड़ दीजिए, जिससे एग्जामिनर को आसानी रहती है कॉपी चेक करने में, आंसर ढूंढने में, और आंसर जो एक आंसर खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ ये पता लगाने में, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कार्ल मार्क्स की 2 पुस्तकें, नंबर 1 और नंबर 2, इस प्रकार पॉइंट लगा करके, है ना। अगर उसमें ज़्यादा चीज़ें हैं तो आप पॉइंट लगा करके नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ये 5वां प्रश्न है, उत्तर लिखा वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और उत्तर लिखा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये पूरी लाइन में आंसर लिखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ ना वैसा वैसा आपको पूरा लिखना है। अगर जैसे मान लीजिए प्रश्न आया है, 6ठा प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लिखेंगे 5 जून। इस तरीके से लिख के मत छोड़ दीजिए, पूरा का पूरा लिखिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद में एक लाइन छोड़ दी, नेक्स्ट 7वें का उत्तर लिखना है। तो पूरी लाइन में आंसर लिखने पर आपको नंबर जो है वो पूरे में से पूरे मिलने की संभावना रहेगी। यहाँ पर आपके नंबर अलॉट होते हैं ना, नंबर जो आपको मिलते हैं वो यहाँ लिखे जाते हैं और उसके बाद में फिर प्रश्न वाइज जो नंबर रहते हैं वो जो मेन पृष्ठ होता है कॉपी का वहाँ पर लिखे जाते हैं। इस बार का क्या है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। इस बार के पैटर्न में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान रखना, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप लिखते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए, मान लीजिए पहला प्रश्न है तो प्रश्न संख्या 1 लगा दीजिए और प्रश्न
संख्या 1 में फिर वापस है ना आप 1 से 12 तक के जो प्रश्न है तो वहाँ पर प्रश्न संख्या 1 करके यहाँ पर कर दीजिए 1, है ना, रोमन अंक जो हम लिखते हैं वहाँ पर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके 12 लिख दीजिए। और पहले का जो आंसर है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आएंगे तो वहाँ पर आपको पूरा चारों ऑब्जेक्टिव लिखने की जरूरत नहीं, जो सही आंसर है क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे आप उत्तर, और उसके बाद में पहले का उत्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक बार ही लिखना है उत्तर। लेकिन यहाँ पर जो रोमन अंक में आप लिख दीजिए और उसके बाद में जैसे अ राइट है तो पहला करके यहाँ कर दिया अ, यहाँ पे लिख दीजिए दूसरा, और दूसरे का जैसे मान लो राइट है स तो यहाँ पे आपने लिख दिया स, तीसरे का आपको लिखना है ब तो यहाँ पे लिख दिया ब, उसके बाद 4 करके द, 5 करके अ, 6 करके अ। तो इस तरीके से लिखिए, साफ सुथरा लिखिए और एक लाइन में केवल एक का ही आंसर लिखिए, है ना, मिक्स मत कर दिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक का ये लिख दिया फिर 2 फिर 3 और एक ही लाइन में सब कुछ कचरा कर दिया। साफ साफ लिखिए और क्रम संख्या यहाँ पे लगाते जाइए। उसके बाद में आपके रिक्त स्थान वाले आएंगे तो रिक्त स्थान में भी ऐसा ही करना है। यहाँ पे आपने प्रश्न संख्या 2 करके और 2 का जैसे पहला है, 2 का दूसरा, 2 का तीसरा, 2 का दूसरे का चौथा, इस तरीके से। तो यहाँ पे पहला लिख दिया और पहला करके आपको केवल आंसर लिखना है, पूरा प्रश्न नहीं लिखना है। उसके बाद में एक लाइन खाली छोड़ दीजिए और दूसरे का दूसरा लिखिए, उसका भी आंसर लिख दिया, फिर एक लाइन खाली छोड़ के दूसरे का तीसरा लिखिए, फिर एक लाइन खाली छोड़ दी। तो इस तरीके से आपको साफ साफ शब्दों में लिखना है। जैसे यहाँ पर जैसे 8वां प्रश्न है, बाल श्रम के निषेध के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 24 की व्यवस्था की गई है। पूरा का पूरा एक लाइन बना करके, एक वाक्य बना करके आपको उत्तर लिखना है। पेन की हमने बात कर ली, जहाँ तक हो सके ब्लू पेन से आप कर सकते हैं, और अगर आप यूज़ करना चाहें तो ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें कोष्टक में जैसे लिख दी है ना, जकार्ता तो इंडोनेशिया में है, और शब्द सीमा का जरूर ध्यान रखना है आपको। अब देखिए जैसे 11वां प्रश्न है, तो शक्ति और प्रभाव में जो 2 अंतर हैं आपको इस प्रकार पॉइंट लगा करके, है ना, जैसे 1 और 2, तो इस ये अंतर बता दिए। इस तरीके से आपको पूरी की पूरी कॉपी में लिखना है। इसकी ये जो कॉपी है इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आपको ये कॉपी जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, ये 12वां प्रश्न है। देखिए उत्तर, समानता के 2 आधारभूत तत्व। तो ये पॉइंट लगा करके साफ सुथरी राइटिंग में लिखिए, बीच में गैप छोड़ते रहिए, और इस तरीके से जैसे यहाँ पर है ना एक लाइन जरूर छोड़ दीजिए ताकि पता चल जाए कि एक उत्तर खत्म हुआ और दूसरा उत्तर शुरू हुआ। और प्रश्न संख्या लिखने में जरूर ध्यान रखिएगा। वैश्वीकरण अर्थात विश्व का एक होना, है ना, देखिए लिखा हुआ है, बिल्कुल सटीक आंसर लिखना आपको, और राइटिंग जहाँ तक हो सके बिल्कुल साफ सुथरी रखें। ये 16वां प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के 2 सुझाव, 1, 2, 3, इस तरीके से आप पॉइंट में लिखेंगे। और ये जो है पूरी की पूरी कॉपी इसकी लिखी हुई है। पॉलिटिकल साइंस की कॉपी है। मैं आपको पॉलिटिकल साइंस की 2 कॉपी और अवेलेबल करा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट हैं उसकी भी कॉपीज़ आपको जो है वो टॉपर स्टूडेंट्स की मिल जाएगी। कॉपी जरूर देखना, इससे क्या होता है कि कॉपी देख करके आप अपनी प्लानिंग जो है वो बना सकते हैं। आप चिंता ना करिए, सारे सब्जेक्ट की कॉपीज़ अवेलेबल रहेगी। आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ये जो कॉपीज़ हैं इनको देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये अगर टॉपर बन सकते हैं तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। कॉपी को हमेशा पूरा देखिए और जो बात बताई जाती है उसको ध्यान रखिए, चिंता मत करिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप कॉपीज देखेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मा लेवल आपका जो है वो हाई होगा। तो ये कॉपी से जैसे 22वां प्रश्न है, संविधान का भाग 3 और यहाँ पर मिलान करना होता है। तो ये देखिए मौलिक अधिकार, संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इस तरीके से टेबल बना करके और आप मिलान वाले प्रश्न इस तरीके से कर सकते हैं। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के 4 लक्षण, तो ये जैसे अवशिष्ट शक्तियाँ है ना, उसको हाईलाइट करना है तो आप इसे अंडरलाइन कर दीजिए, ब्लू पेन से भी कर दीजिए। शक्तियों का विभाजन स्पष्ट लिखें, साफ सुथरा लिखें और पढ़ने में आ जाए आसानी से, इस बात का ध्यान रखें। तो ये हमने जो अभी कॉपीज़ देखी है ये पॉलिटिकल साइंस की कॉपी है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी सब्जेक्ट की कॉपीज़ भी मिल जाएगी। अगर इसकी PDF आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए। तो ये कॉपीज़ जो है हमने देखी है, 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कॉपी है। और तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये कॉपीज़ देखने के लिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट कॉपीज़ आपको मिल जाएगी। हमारे चैनल पर आपको 5 सब्जेक्ट जो है वो डिटेल में पढ़ाए जाते हैं, उनका अध्ययन कराया जाता है। दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट, दोनों कंपल्सरी सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश, और उसके अलावा 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य। ठीक है, तो ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का। बहुत बहुत धन्यवाद कॉपीज़ देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।
और अंत में यहाँ पे समाप्त जरूर लिखें। जहाँ आपकी कॉपी, जहाँ पर आपका कार्य कंप्लीट हो जाता है तो एंड में समाप्त लिखना न भूलें, इसे जरूर लिखना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में जो बचे हुए पेज हैं उनको आप तिरछे लाइन से क्रॉस करके काट सकते हैं। थैंक यू।